हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। इस प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आज हमने दूसरी वीडियो लेकर आए हैं जो 67 डीआई को कवर करेगा। अभी तक हमने 68 और 69 को कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके चैनल पर देख सकते हैं। इसके पीडीएफ के लिए आपको अनलॉक बीपीएससी के टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सेक्शन 3 होता है, GS1 सेक्शन 3 का पार्ट है और इस DI सीरीज का है। ये 72 मार्क्स के होते हैं और 2 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं आपको। 4 क्वेश्चंस होते हैं, 4 में से 2 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस को टेबल में। स्टडी द फॉलोइंग टेबल्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द 7 स्टूडेंट इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, आपके जो ये 7 स्टूडेंट दिया हो गया है यहाँ पे PQRST 7 स्टूडेंट है और 7 स्टूडेंट का यहाँ पे सब्जेक्ट ABCDEF तक दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल मार्क्स दिया हुआ है कि टोटल मार्क्स कितना है उसके सब्जेक्ट में। जैसे C सब्जेक्ट है तो C सब्जेक्ट का 100 मार्क्स है और ये परसेंटेज मार्क्स है। ये आपके पास देखिए ये कितना है, 80% है। ये 78% दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 75 टोटल मार्क्स है, 75 का 80% है। अगर पूछा जाएगा इसके 75 मार्क्स का 85% है ये, ठीक है। पी ने कितना प्राप्त किया, 80 मार्क्स नहीं, 85% मार्क्स है आउट ऑफ उसने 75 का क्वेश्चन जो था, 75 टोटल मार्क्स के थे, उसने 85% मार्क्स उसने हासिल किया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये आप हिंदी में देख सकते हैं, ये टेबल गिवन है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले क्वेश्चन पर है फाइंड द टोटल परसेंटेज मार्क्स सिक्योर बाय द आर इन द ऑल 6 सब्जेक्ट टुगेदर। आपको बताना है कि परसेंटेज जो मार्क्स है ना सिक्योर किया ऑल 6 सब्जेक्ट में, कितने टोटल परसेंटेज मार्क्स उसने सिक्योर किया है ऑल सब्जेक्ट में, ऑल 6 सब्जेक्ट में। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ABCDE और F दिया हुआ है। अब F तो R, देखिए R कहाँ पे, ये हो गया है ना। तो R ने कितने मार्क्स, कितने 66% आए, कितने में से 66% मार्क्स किए। तो यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन लिखेंगे कि मार्क्स ऑब्टेन बाई R। R को कितने रियल, ये तो परसेंटेज है 66% आया, बट रियल में मार्क्स कितने आए। तो सबसे पहले हमें उसका ओवरऑल जो है ना हमें परसेंटेज निकालना है। तो ओवरऑल परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ा, सबसे पहले हमें इसका एक्चुअल मार्क्स की उसने एक्चुअल मार्क्स लाए कितना, पहले उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। फिर टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद हमने उसको परसेंटेज निकालना है। तो ए का अगर सॉल्व करेंगे तो ए का देखिए ए सब्जेक्ट में तो 66 इंटू 66 है। इसको करेंगे कितना परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, इंटू कितने में से, 75 में से 75। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको 49.50। फिर इसी तरह से आप बी को सॉल्व करेंगे। बी का देखिए, बी सब्जेक्ट कितना है 75 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 150 इंटू, सॉरी 75 100 डिवाइडेड बाई 100 क्योंकि परसेंटेज हटाना, इंटू 150 करेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 112.5, ये मार्क्स हो गया। इस तरह से सिमिलरली आप ABCDEF को सॉल्व कर सकते हैं। जब ये सॉल्व हो जाएगा आपका तो फिर उसके बाद टोटल मार्क्स आपको ऐड करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। ये वाला हमने इसको देख सकते हैं क्योंकि आप स्टेप वाइज स्टेप अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये लेंथी हो जाएगा, इसीलिए हमने ऑलरेडी लिख रखा है आपका टाइम सेव करने के लिए। आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे हमने किया। अभी बी तक देख लिए थे, अब सी देखिए। सी 100 मार्क्स का था, 100 मार्क्स टोटल है, 79/100, इसको 79 हो गया। फिर इस तरह बी को किया, डी किया, फिर ई किया, फिर एफ किया। और टोटल को अगर हम सम करते हैं क्योंकि एक्चुअल में आर ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किया, 442.5 मार्क्स किया, 5 मार्क्स उसने ऑब्टेन किया। टोटल मार्क्स जो उसने ऑब्टेन किया है 442.5। और टोटल मार्क्स हमें बताना होगा टोटल सब्जेक्ट कितना, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। ये 75 हो गया, 150, 100,
50, 150, ये 75, ये टोटल को ऐड करना है। टोटल को जब ऐड करेंगे हम लोग, टोटल मार्क्स, टोटल ऑल सब्जेक्ट में, इसको ऐड करने के बाद 600 आपका मार्क्स आता है। जब 600 मार्क्स आ गया तो उसका कितना है, 600 उसको मार्क्स हुआ, तो ये क्या हो गया आपके पास, उसको मार्क्स कितने आया, 442.5। तो इतने मार्क्स आए कितने में से, 600 में से, तो इसका परसेंटेज क्या निकालेंगे, 442.5 बाई 600 इंटू 100 कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 73.75%, ये आपको हो गया। तो इस तरह से आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये देखना है कि ये एक्चुअल मार्क्स नहीं दिया हुआ है, ये परसेंटेज मार्क्स दिया हुआ है। उसके हिसाब से जब एक्चुअल मार्क्स रियल में उतने मार्क्स कितना ऑब्टेन किया, उसके हिसाब से सॉल्व करके, जब उसके आपके पास ऑब्टेन मार्क्स आ गया तो टोटल मार्क्स आपको पता है, यहाँ से सॉल्व करके और उसके परसेंटेज आप निकाल सकते हैं कि आर ने कितने मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है, तो 73.57। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन बाई पी। पी सबसे पहले पी है, पी यहाँ पे है, और पी का मार्क्स ऑब्टेन बाई इन द सब्जेक्ट डी, बी, डी और ई, ये तीन सब्जेक्ट में टूगेदर्स, एंड मार्क्स ऑब्टेन बाई टी, टी देखिए टी यहाँ पे है, और उसका सेम सब्जेक्ट को लेना है कि डिफरेंस निकालना है कि दोनों का डिफरेंस क्या हुआ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स ऑब्टेन बाई पी का तीनों सब्जेक्ट में पी का जब निकालेंगे मार्क्स ऑब्टेन बाई पी, तो पी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स ऑब्टेन बाई पी कैसे करेंगे, जैसे पी का देखिए, पी का सब्जेक्ट ये आपको पहले बी सब्जेक्ट लेना है, तो बी कितना है 150 इंटू 68 बाई 100 क्योंकि परसेंटेज है। फिर उसने हमने दूसरा सब्जेक्ट देखेंगे, दूसरा इसका कितना है 50 इंटू, और इसके नाम है 92 डिवाइडेड बाई 100, प्लस करेंगे एक और सब्जेक्ट बढ़ जाए आपके पास, क्या करेंगे 150 इंटू 89 पॉइंट बाई 100, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएंगे 281.5 मार्क्स। पी का जो ऑप्टेन मार्क्स है ना 281.5 मार्क्स हो गया। इसी तरह से हम सिमिलरली हम लोग किसका ऑप्टेन करेंगे, टी का भी सिमिलरली, दोनों का जब आ जाएगा तो हम लोग रिक्वायर्ड डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हैं। पहले हमने लिखा कि पी जो स्टूडेंट था उनके ये सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, टोटल को जब हमने ऐड किया तो ये मार्क्स आ गया। सिमिलरली हमने टी का निकाला और सेम सब्जेक्ट उन्हें दिया, टी का मार्क्स 150 बाई बी सब्जेक्ट का 75 डिवाइडेड बाई 100, 50, 68 बाई 100, 150, 79। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आ जाएगा 250 मार्क्स आया। अब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस आया 31.25 मार्क्स। ठीक है, 31.25 मार्क्स क्या हो गया, डिफरेंस और रिक्वायर्ड आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, होप अभी तक समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी नंबर। अब आपको यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द ऑल स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट बी। आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जितना भी स्टूडेंट है, जैसे यहाँ पे 7 स्टूडेंट है, 7 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स आपको निकालना है। तो एवरेज मार्क्स इन सब्जेक्ट बी तो पहले क्या करेंगे, सब स्टूडेंट का कितना मार्क्स आए पहले वो आप निकालेंगे कि टोटल मार्क्स बी सब्जेक्ट बी में टोटल स्टूडेंट का PQRST जो है वो सबका कितना आया। उसके बाद में हम लोग जब टोटल मार्क्स निकल जाएगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 7 है, तो उसे 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन बाई ऑल स्टूडेंट का मार्क्स कैसे हम लोग निकालेंगे, ऑल स्टूडेंट मार्क्स इन सब्जेक्ट बी। ठीक है, तो बी कितने मार्क्स का है, टोटल 150 मार्क्स का, और टोटल कितने हैं, अब टोटल देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ये सब्जेक्ट हो गया 68 प्लस 72 प्लस 75 प्लस 62 प्लस कितना है 62 और 75 प्लस 80 प्लस 68 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100, क्योंकि सब में 100 से हमने रेशियो परसेंटेज हटाना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मार्क्स आएंगे 750, मतलब उन्होंने
जो टोटल मार्क्स जो ऑल स्टूडेंट का बी सब्जेक्ट बी में अगर मार्क्स देखा जाए तो उसने सबका अगर ऐड करते हैं तो हमें 750 मार्क्स आया। अब इसको एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 7 है, तो 750 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपके आ जाएंगे 107.43। ठीक है, तो ये आपके पास एवरेज है, क्योंकि इसमें एवरेज ऑल सब्जेक्ट है, ऑल स्टूडेंट कितना है 7, इसीलिए हमने इसको 7 से डिवाइड किया है। ये आसान क्वेश्चन था, यहाँ पे सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या, फाइंड द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द ऑल स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट सी एंड डी टूगेदर्स। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि एवरेज परसेंटेज निकालना है आपको, एवरेज परसेंटेज। तो पहले क्या करना है आपको, जिससे ऑल स्टूडेंट का, ये पूरा ऑल स्टूडेंट हो गया, और सब्जेक्ट कौन सा बोला है, सी एंड डी, डी में जितना मार्क्स है दोनों मार्क्स का आपका परसेंटेज, पहले हमने क्या करना है, पहले परसेंटेज निकालना है। जब परसेंटेज आपके पास निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट जैसे डी है, सी है, सी स्टूडेंट, सी सब्जेक्ट का लेते हैं, सब्जेक्ट सी लेते हैं, सी सब्जेक्ट का ले रहे हैं, तो सी सब्जेक्ट का लेंगे, सॉरी इसको सब्जेक्ट लिखें, हाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सी का, ठीक है, सब्जेक्ट सी हो गया। तो सब्जेक्ट सी का हम लोग पहले टोटल मार्क्स निकालेंगे कि टोटल मार्क्स उसके आए कितना, और उसके बाद में उसके बाद हमने परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, टोटल मार्क्स हमें निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सी का, तो 100 इंटू करेंगे 76 प्लस 84 प्लस 79 प्लस 91 प्लस 67 प्लस 69 प्लस 69 हो गया 81, है ना, डिवाइडेड बाई कितना करेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज हम हटा रहे हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके आएंगे 547 मार्क्स। ठीक है, 547 मार्क्स और 547 मार्क्स आ जाएंगे। अब ये आपके आ गए टोटल मार्क्स। अब आपको निकालना है क्या, परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल मार्क्स कितना हुआ, जैसे कि पी का आउट ऑफ 700, तो ये क्या हो गया 7, यानी कि क्या करेंगे हम लोग, टोटल मार्क्स जो हम लोग निकालेंगे, टोटल मार्क्स, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, टोटल मार्क्स के लिए क्या करेंगे 7 इंटू 100, क्योंकि 7 स्टूडेंट है, सबका 100, तो ये क्या हो गया 700 हो गया। अब 700 हो गया, अब इसको रिक्वायर्ड परसेंटेज, अब परसेंटेज जैसे निकालना है, पी मतलब एवरेज जो परसेंटेज जो लोग को आया है सी सब्जेक्ट में सब स्टूडेंट का, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 547 बाई 700 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सब जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 78.14%। जैसे आपके पास जो सी सब्जेक्ट है उसमें आपको जो परसेंटेज जो आया है ना, पूरा ओवरऑल परसेंटेज जो आया है 78.14%। ठीक है, सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर सॉरी, इसमें हम लोग डी करेंगे, डी का करेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने बी तक कर लिया, यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं है तो इसमें समझ लीजिए, क्योंकि हमने प्रोसेस को आपको बता दिया है। और आंसर देखिए, अब डी सब्जेक्ट में सेम देखिए, टोटल मार्क्स उसका है 50 का है, 50 का है, डी कर गया, और पूरे सब्जेक्ट को करने के बाद आपके पास ये आ गया। ठीक है, और उसके बाद टोटल पास, क्योंकि 7 से टोटल मार्क्स इन डी सब्जेक्ट में क्या हो गया, एक सब्जेक्ट में कितना 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है, तो ये आ गया 350 मार्क्स आ गया। ठीक है, अब परसेंटेज को निकालिए, परसेंटेज इसका आ गया 80.17। ठीक है, परसेंट आ गया। तो इस तरह से हम लोग रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालना है, रिक्वायर्ड एवरेज परसेंटेज आपको निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालने के लिए देखिए, पहले आपके पास एक ये आ गया एवरेज परसेंटेज, और ये दूसरा ये आ गया, दोनों का एवरेज, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 सब्जेक्ट है इसीलिए 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आंसर आ गया 79.42% आ गया। क्लियर है, हाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई नंबर क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ई में व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द ऑल स्टूडेंट इन अ सब्जेक्ट एफ। ये आसान क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर जो है आप ये देख सकते हैं, ये आसान क्वेश्चंस है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले
ये आपके ऑल स्टूडेंट हैं और सब्जेक्ट कौन सा है, एफ में पूछना है। तो ऑल स्टूडेंट के लिए सिमिलर, जैसे हमने अभी ये जैसे क्योंकि 4 मार्क्स का है तो हमने जैसे अभी डी का और सी का निकाला है उसी प्रोसेस से यहाँ पे निकल जाएगा। तो टोटल मार्क्स कितना दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट एफ है। तो सब्जेक्ट एफ में हम लोग कैसे कर सकते हैं, 75 इंटू 82 प्लस 7066 प्लस 74 प्लस 78 प्लस 80 प्लस 72 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 75 इंटू 522 100 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 391.5। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर आ जाएंगे। टोटल सब्जेक्ट जो एफ सब्जेक्ट में उसने ऑप्टेन किया तो ये 391 नंबर उसने प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका और में जो होता है अथवा में, वो अथवा वाला क्वेश्चन करते हैं। ये भी सेक्शन 3 का है। ये सबसे पहले हम लोग पार्ट ये चार्ट देखते हैं। ये पाई चार्ट दिया हुआ है और आंसर देना है। सबसे पहले पाई चार्ट क्या है, सेल ऑफ टोस्टर्स, टोस्टर जो होता है ना, टोस्टर जो बनाता है, और मार्केट शेयर। इसमें क्या है, अलग अलग कंपनी है जो टोस्टर मशीन बनाती है। वीडियोकॉन हो गया, टीवीएस हो गया, और बीपीएल हो गया, नोएडा ओनिडा हो गया, ये सब क्या है, सबका शेयर है, मार्केट शेयर। हमें पता है जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो ये जब भी होता है 360 डिग्री होता है। तो इसका 50% समझिए किसका पास है, वीडियोकॉन के पास है। फिर 18 है, फिर इस तरह से 18 डिग्री हो गया, 36 डिग्री हो गया, IFB का हो गया। और यहाँ पे टोटल सेल है, नंबर ऑफ यहाँ पे 11 12 से देख सकते हैं, 11 12 है, ये 10 11 हो गया, 12 13 हो गया, 13 14 हो गया। ये आपके पास ईयर दिया हुआ है, ये 16 है। ठीक है, इसके बेस पे आप क्वेश्चन देखते हैं, ये हिंदी में आप देख सकते हैं। अब चलिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये 4 मार्क्स का है क्वेश्चन। तो 4 मार्क्स का है। इसमें क्या कहते हैं, अज्यूमिंग द वीडियो का क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। अज्यूमिंग दैट द वीडियो कैन हैज मेंटेन इट मार्केट शेयर्स एट द सेम लेवल फ्रॉम द 2010 to 2011, what is the total number of toasters sold by the Videocon of these 4 years? उसने बोला कि जो मार्केट शेयर है ना, उन्होंने मेंटेन किया 4 ईयर में, जैसे 2010 से लेकर 2014 तक के मास्टर शेयर उसने किया है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि 4 साल में उन्होंने कितना सोल्ड किया, कितना आइटम उसने सोल्ड किया। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए पहले हम लोग 10-11 से स्टार्ट करेंगे। 10,000 टोटल कितना सोल्ड है, 2 लाख है। तो 2 लाख का हम लोग सबसे पहले क्या पूछा आपने, उसको कौन सा है, वीडियोकॉन। वीडियोकॉन क्या है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। तो हम लोग सबसे पहले इसका अगर निकालना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, जैसे हमने 2010-11 ले लिया। ठीक है, अब इसमें टोटल जो सोल्ड किया ना वीडियोकॉन का शेयर कितना हो जाएगा, ये देखिए। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, जैसे इसको डिग्री को पहले 360 डिग्री, क्योंकि इसको शेयर होगा, इनटू टोटल जो दिया होगा 2 लाख। 2 लाख के लिए 5 0 लिख दीजिए, है ना, 2 लाख आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके आ जाएंगे 1 लाख, 1 लाख हो जाएंगे, है ना। इसी तरह सिमिलरली हमने 2011-12 का देख लें। 11-12 का देखिए, 11-12 के लिए टोटल कितना दिया हुआ है, 2,50,000 दिया हुआ है। तो 180 360 इंटू 2,50,000 है ना। 2,50,000 करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 1,25,000 हो जाएगा, है ना। 1,25,000 हो गया, उसने सेल किया। फिर इसी तरह सिमिलरली हम लोग 12-13 का कर सकते हैं। 12-13 का तो फिर 180/360 डिग्री इंटू 100 करेंगे, और इसको भी करेंगे तो ये आपके पास 13 का हो जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा, है ना, 1,50,000। उसी से सिमिलरली हमने 13-14 का भी करेंगे और सबको ऐड कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, सबको सम करेंगे तो आंसर देखिए, हमने 11-12 का लिया, 10-11 का, 11-12 का, 12-13 का, 13-14 का। तो ये आपके पास टोटल जब ऐड करेंगे 5,50,000 आया। तो यही टोटल आपका सोल्ड हो गया, टोटल जो सोल्ड किया उसने वीडियोकॉन के द्वारा। तो 4 साल में 5 लाख
50,000 टोटल सॉल्व किया। ठीक है, ये 4 नंबर के क्वेश्चन थे। तो इसमें चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। इसमें ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि इफ़ इन द ईयर 2012-13 द मार्केट शेयर्स ऑफ BPLs वाज 7%। अब 12-13 का जो दिया हुआ यहाँ पे देखिए, 12-13 है यहाँ पे, अब देखते हैं 12-13 का है। ये जो है इसमें जैसे 3 लाख रुपए है, 3 लाख का 7% क्या है, मार्केट शेयर है किसका, BPL का। देन व्हाट इज द चेंज इन नंबर इन द टोस्टर सोल्ड बाय BPL फ्रॉम 2012-13 टू 13-14 तक। ठीक है, तो 12-13 से 13-14 के बीच में क्या चेंज हुआ ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे गिवन जो दिया हुआ है, तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे BPL का जो 10-11 का जो है 12-13 का जो दिया हुआ है वो निकालेंगे। वो कितना है, 7% है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका शेयर जो टोटल शेयर जो इसका है तो कितना है, 2012 एंड 13 का देखिए, 2012-13 का अगर निकालना पड़ेगा इसका 7%, तो किसका 7% निकालेंगे, 3 लाख का। 3 लाख का 7% बाई 100 करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 21,000 क्या हो जाएगा, 21,000 रुपया। इसके पास 21,000 जो होगा ये इन्होंने 2012-13 में शेयर किया, मार्केट शेयर उसका 12-13 में इतना है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग 13-14 देखते हैं। 13-14 में दिया हुआ है, तो 13-14 में कितना होगा, तो 13-14 निकालने के लिए 13-14 यहाँ पे दिया हुआ है। 13-14 का डिग्री देखिए, आपको पूछा है BPL का, तो BPL का यहाँ पे 18% है। तो 13-14 13-14 दे लिया, तो इसमें 14 कितना है, 18/360 इंटू कितना इसका, 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आ लगा 1,75,000 आ जाएगा यूनिट, उसने सॉल्व किया। अब क्या पूछा उसने, चेंज, नंबर ऑफ चेंज करना है। तो नंबर ऑफ चेंज निकालने के लिए क्या लगेंगे, सॉरी 1 लाख नहीं, 17,500। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 17,500 यूनिट उसने सॉल्व किया है। अब रिक्वायर्ड चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, 21,000 में से इसको माइनस करेंगे तो आपको 3,500 आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली आपने इसको सॉल्व कर देना है, ये देख ले सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर है। और ये क्वेश्चन नंबर, ये 8 नंबर का क्वेश्चन था, बट आसान थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, C नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, इफ महाराजा वन ऑफ द कंपनी इंक्लूड इन द अदर्स। जैसे यहाँ पे देखिए अदर है ना, तो अदर में क्या है, 68.4 डिग्री है, कॉन्स्टिट्यूट है। तो उसमें क्या किया कि जिस 68.4, तो उसमें जो महाराजा ना एक है, एक कंपनी है, अदर में एक कंपनी है, इस सेल कंस्टिट्यूट में 40%, जैसे इसका है ना 40% क्या है, महाराजा के पास शेयर, मतलब वो उनके पास सेल करता है वो। तो हाउ मनी टोस्टर ऑफ महाराजा वाज सोल्ड इन 2013-14 में आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जो सबसे पहले हमने अदर का शेयर निकाला कि अदर ने 13-14 में कितना यूनिट है उसके पास, मार्केट शेयर उसका कितना है, एक्चुअल में मार्केट शेयर कितना है। तो हमने जब से अदर शेयर, जैसे अदर शेयर का हम लोग निकालेंगे, जब इसको अदर शेयर जब निकालेंगे, अदर शेयर का जब निकालेंगे हम लोग, तो क्या है 68.4 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू, अब देखिए 13-14 दिया हुआ ना, 13-14, हाँ 13-14 देखिए, 13-14 यहाँ पे है, तो क्या है 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 दे दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 66,500, 66,500 क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। क्योंकि महाराजा जैसे अदर शेयर का जो 2013-14 में जो शेयर होता है ना, वो कितना होता है, 66,500। अब 66,500 का ये अदर है, टोटल ये अपने में क्या है 100% है। तो इसका 40% जो है अदर का, वो किसके पास है, महाराजा का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 40% निकालेंगे। तो इसका 40% निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 40 इंटू डिवाइडेड बाई 100। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा
26,600 जो यूनिट है, जो महाराजा के पास, महाराजा ने 2013-14 में सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, पहले अदर का हमने निकाला, अदर का जो कंस्टिट्यूट किया 40%, तो 40% हमने महाराजा का, और नेक्स्ट जो अदर जो है वो 60%, जो बचा हुआ है वो 60% अदर है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन ये 8 मार्क्स का है, डी नंबर क्वेश्चन है जो 8 मार्क्स का है। इसमें ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लेंदी लग रहा है पढ़ने में, है ना। तो इस सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ टोस्टर सोल्ड इंक्रीज एट द सेम रेट ऑफ 2014-15। अब देखिए यहाँ पे 14-15 नहीं दिया हुआ है, एज इट डिड फ्रॉम द 2012-13 to 13-14, assuming the further that the TB maintain its market shares। ठीक है, टीवी जो मार्केट शेयर है उसको किया है। देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ यूनिट सॉल्व बाय द टीवी। अब नंबर ऑफ यूनिट जो है ना सॉल्व टीबी के द्वारा जो सॉल्व किया गया है वो 14-15 में क्या है। अब 14-15 तो हमें दिया नहीं है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उसने क्या बोला, जो 12-13 से 13-14 में जो इंक्रीज हुआ, जो कंस्टिट्यूट हुआ, वही मेंटेन करता है आगे भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज चेंज जो है ना 12-13 से लेकर 13-14 का हम लोग निकाल लेंगे। किसका, टीवी का। तो टीवी का जब हम लोग निकालेंगे तो टीवी का सबसे पहले निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टीवी का यूनिट पहले हम लोग करेंगे। तो टीवी का देखिए, टीवी का यूनिट सबसे पहले हम लोग टीवी का 12-13 और 13-14। तो 12-13 देखिए, 12-13 ये है, 12-13 और 13-14 ये है, देखें। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज देखिए, जो मार्केट में जो इंक्रीज हुआ ना वही परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है टीवी के साथ भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका परसेंटेज चेंज लिखेंगे। 12-13, 13-14 परसेंटेज चेंज जो है ना, परसेंटेज चेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये बेस हो जाएगा, तो 3,50,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख से करेंगे, है ना, डिवाइडेड बाई 3 लाख और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 50/3% आ गया। मतलब कि जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है ना 12-13 से 13-14 के बीच 50/3% इंक्रीज हो रहा है। अब 50/3% इंक्रीज हो रहा है, तो वही परसेंटेज आपके पास 14-15 में क्या बोलते हैं, 14-15 में सेम वही परसेंट इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 13-14 का शेयर निकाल लेंगे। 13-14 का शेयर निकालने के लिए, जैसे आपके पास उसने टीवीएस दिया, 13-14 को निकालने के लिए 3,50,000 है। टीवीएस का शेयर देखिए कितना परसेंट है, कितने डिग्री, 18 डिग्री। तो 18 डिग्री तो पता चल जाएगा, और इसका कितना परसेंट इंक्रीज कर देंगे, 50/3% इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 13-14 में दिया हुआ है, 13-14 में कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, जो आपका, क्योंकि देखिए 12-13 का दिया हुआ है, 13-14 नहीं दिया हुआ है। 13-14 में जो इंक्रीज उसने 12-13 में 13-14 में जो हुआ है वही इंक्रीज 14-15 में हुआ। तो हमने 13-14 दिया हुआ है 3,50,000, 3,50,000 का इंक्रीज जो हुआ है वो 50/3% किया है। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे 50 बाई, यहाँ पे जो परसेंटेज होता है, जैसे देखिए 50/3% है, इसको परसेंटेज हटाने के लिए क्या करता है, 50/3 डिवाइड बाई 100, और इसको क्या करते हैं, ठीक है, इसको ना थोड़ा सा पहले ये दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है। तो पहले ये दोनों को सॉल्व करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे तो आसानी होगी। पहले ये दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा, फिर उसको सॉल्व कीजिएगा तो आसानी होगी, नहीं तो उसमें एरर आ सकता है कैलकुलेटर, क्योंकि नॉर्मल अकाउंटिंग कैलकुलेटर है। तो पहले इसको ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन जब आए, क्योंकि सब प्रोसेस ठीक है, आप कैलकुलेशन एरर करते हैं तो फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, तो इसको करने के बाद मैंने टोटल जो पहले हमने 14-15 का कितना शेयर है वो निकाल लिया, और उसका टीवीएस का हमने निकाल लिया 18/360 कर दिया डिग्री, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, है ना, 20,416.67 ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा समझने वाली क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ई नंबर, और ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें इफ 2013-14 IFB
13-14 देखिए, पहले 13-14 ये आ गया है ना, और IFB इसको कर लीजिए आपने हाईलाइट, ठीक है। और सोल्ड 7,000 मोर यूनिट, ठीक है। उसने जो शेयर उसका है ना, उससे मोर यूनिट 7,000 क्या है, मोर कर रहा है। इफेक्ट द मार्केट शेयर ऑफ द अदर कंपनी, है ना। एंड देन व्हाट वुड बी इट मार्केट शेयर। उसने बोला कि जो उनका शेयर जो हो रहा था 13-14 में, उससे उसने 7,000 जो यूनिट है ना ज़्यादा सॉल्व किया। तो एक पता है कि जब इसका 3,50,000 यूनिट ही सोल्व होना है, बट क्या किया इन्होंने, IF में ज़्यादा सोल्व किया, जो इसका शेयर है उससे 7,000 ज़्यादा सोल्व किया। तो उसको बताना है कि जो मार्केट में जो इफेक्ट हुआ ना, उसका मतलब उसका कितना शेयर होगा मार्केट में, उसका शेयर अब कितना है वो बताना है, परसेंटेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 13-14 दिया हुआ है ना, तो IFB का शेयर निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे, 700 को ऐड कर लेंगे और उसका हम लोग परसेंटेज चेंज निकाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये IFB का हम लोग जैसे इसको IFB का कितना है आपके पास, देखिए IFB का 36/360 इंटू 3,50,000, ठीक है। 3,50,000 ये आपका एक्चुअल शेयर होगा, कि उसको अगर शेयर होना था वो होता। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तब आएगा 35,000, ठीक है। 35,000 रुपये, 35,000 उसने यूनिट सेल किया। अब इसमें कितना ऐड करना है, इसमें ऐड करना है 7,000। 7,000 क्यों, क्योंकि 7,000 उसने मोर कर रहा है। तो अब IFB जो सॉल्व कर रहा है 42,000, ठीक है। 42,000 सॉल्व कर रहा है, पहले उसको सॉल्व करना था 35,000, बट अब उसने क्या करना है 42,000। अब देखिए, उसको एक्चुअल में करना था 35, अब कर रहा है 42। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज जो मार्केट में जो परसेंटेज है। तो अब देखिए ये तो 42,000, अब उसका क्या है, उसके कितने में से 42,000 है, 3,50,000 में 42,000 है, ठीक है। IFB का जो शेयर है 3,50,000 में 42,000, पहले उसको 35,000 करना था, बट उसने क्या किया, मोर किया, 7,000 ज़्यादा किया। तो अब तब आपको बताना है रिक्वायर्ड परसेंटेज। अब रिक्वायर्ड परसेंटेज जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 42,000 डिवाइडेड बाई कितना, टोटल कितना मार्केट में 3,50,000, ठीक है, इंटू 100 करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 12% जो है ना, जो मार्केट में जो शेयर हैं वो कर सकते हैं। अगर ऐसे अगर बिफोर 7,000 से पहले अगर एक्चुअल में अगर करता, तो हम लोग कहते हैं 35,000 बाई 3,50,000 करते हैं और उसका शेयर आ जाता है। बट इसमें क्या हो गया, 7,000 ज़्यादा हो गया। तो अब जो मार्केट है उसको 42,000 है, तो उसके 42,000 के हिसाब से इसको निकाल सकते हैं। होप अभी तक समझ में आया होगा आपको। ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे हमने सॉल्व किया है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे हम आपसे। तो इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, अनलॉक BPSC चैनल में, और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि कैसा है। और जो लोग अभी मेंस लिख रहे हैं या 71 लिखने वाले हैं, अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी यूज़फुल है, वो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।